Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.1.5 ट्राइबल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब आदिवासी क्या क्या समस्याएं होती हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड विद देयर कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स। अब देखिए, कुछ आदिवासी जो समाज हैं उनमें समस्याएं आने लगी जब वो लोग बाहरी दुनिया के लोगों से, वो लोग जो कि ट्राइबल्स नहीं थे, आदिवासी नहीं थे, उनसे वो मिले। Before the Muslim rule, the tribals lived fairly in isolation. मुस्लिम रूल आने से पहले मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किए, उसके बाद भारत पर वो लोग राज करने लगे, उससे पहले ये जो आदिवासी थे वो सबसे अलग रहते थे। समझ लीजिए पूरी तरह से इनका एक अलग ही जीवन था। During Muslim rule, the process of revenue collection started. जब मुसलमानों का राज्य आया तब रेवेन्यू कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया। However, the Muslim rulers did not interfere with tribal customs and traditions. हालांकि जो मुस्लिम शासक थे वो आदिवासी रीति रिवाज, उनकी परंपराओं पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। Exploitative contact started during the British rule. अब देखिए, शोषण जो है वो ब्रिटिशर्स के राज में आरंभ हुआ। This was found mainly because of 3 reasons. अब यह 3 कारणों की वजह से पाया गया। The Britishers wanted to rule over the tribals. ब्रिटिशर्स जो थे वो आदिवासियों के ऊपर राज करना चाहते थे। They wanted to siphon off resources from tribal areas which were rich in mineral resource. वो चाहते थे कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से संसाधनों को वो ले लें, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज थे। दे वॉन्टेड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रैशनैलिटी। अब देखिए, वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है उसका प्रसार ज़्यादा हो। कल्चरल कॉन्टैक्ट केम इन टू बींग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए, सांस्कृतिक संपर्क निम्नलिखित कारणों की वजह से सामने आया। एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द ट्राइबल एरियाज। जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाने लगे। एंट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिशनरीज इनटू ट्राइबल एरियाज। आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिशनरीज जो थे वो जाने लगे। एंट्री ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक अ मेडिसिन मैन, एजेंट्स एंड वेंडर्स इनटू द ट्राइबल एरियाज। आदिवासी क्षेत्र में दवाई लेके लोग पहुँचे, वहाँ बहुत सारे एजेंट्स पहुँचे, वेंडर्स पहुँचे, वहाँ पे लेन देन होना चालू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द ट्राइबल एरियाज विच फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का विकास होने लगा, तो इसके वजह से जो आउटसाइडर्स थे वो भी वहाँ आने लगे। Displacement of the tribal population from their traditional habitat due to the construction of industries and hydroelectricity and irrigation projects. अब जो आदिवासी जनसंख्या था वो कम होने लगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, क्योंकि जहाँ पर आदिवासी लोग थे, ठीक है, उनका जो परंपरागत रहने का तरीका था वो बदला। उस जगह पर इंडस्ट्रीज आने लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आने लगे। इन दिस मैनर मोस्ट ऑफ द ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज्ड ड्यू टू कल्चरल कॉन्टैक्ट। इस तरह से ज़्यादातर जो आदिवासी समस्याएं हैं वह सांस्कृतिक संपर्क के वजह से हुए। देयर आर सेवरल ट्राइबल प्रॉब्लम्स विच आर एज फॉलोज। बहुत सारे आदिवासी समस्याएं होती हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। लैंड एलियनेशन इज ऑल्सो इज कॉज्ड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉनेटरी इकोनॉमी। अब देखिए, पहले क्या था, पैसे का लेन देन नहीं होता था, लेकिन अब पैसे का लेन देन आ गया तो लैंड एलियनेशन चालू हुआ। फॉर एवरी कंजम्पशन नीड द ट्राइबल्स नीडेड मनी बट डिड नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग।
अब जो आदिवासी थे उनको कुछ भी जो ज़रूरत थी, उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता था, लेकिन उनके पास तो कमाने का कोई ज़रिया ही नहीं था। दे मॉर्टगेज्ड लैंड और सोल्ड इट ऑफ द लैंड। वो अपने ज़मीन को गिरवी रखते थे या तो अपने ज़मीन को बेच देते थे। Besides, outsiders exploited them and grabbed them away from their land. इसके साथ साथ जो बाहरी लोग थे वो उनका शोषण करते थे और उनसे उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। Further, industrialization also resulted in the acquisition of land by the state. इसके बाद औद्योगिकीकरण के लिए जो राज्य थे उनसे उनका ज़मीन ले लिए। Various state governments have passed several acts to abolish the transfer or sale of tribal lands to non-tribals. बहुत सारे जो राज्य सरकार हैं वो नियम लाए, कानून लाए, जिससे जो आदिवासी ज़मीन है वो गैर आदिवासी को आप बेच नहीं सकते, उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आया इंडेप्टनेस क्रॉप्ड इन ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ इनकम। आप देखिए, लोग कर्ज में दबने लगे क्योंकि उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सही नहीं था। प्राइवेट मनी लैंडर्स लाइक महाजन एंड और साहूकार आर रीडली अवेलेबल इन ट्राइबल एरियाज। जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे निजी जो मनी लैंडर्स हैं, जो जैसे महाजन हुए, साहूकार हुए, वो लोगों को आसानी से वहाँ मिल जाते थे, जो लोग को पैसा उधार देते थे। दे प्रोवाइडेड पर्सनल लोन एट हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो उनको पर्सनल लोन देते थे और बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द ट्राइबल्स इंक्लूड रेगुलर कंजम्पशन ऑफ लिकर, ब्राइड प्राइस ड्यूरिंग द मैरिज एंड फाइन फॉर एनी डेविएंट बिहेवियर। आप देखिए, जो आदिवासी समाज के लोग थे उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या था? वो लोग हमेशा हर रोज़ आप समझ लीजिए दारू पीते थे, नशा करते थे। शादियों में जो दुल्हन होती थी उसका दहेज लिया जाता था, पैसा होता था, ब्राइड प्राइस होता था, और अगर कुछ गलत व्यवहार कोई करता था, कोई गलती करता था तो उसको फाइन देना होता था। ऑल दीज रिक्वायर मनी। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। हेंस दे गो टू द मनी लैंडर। इसलिए वो पैसा उधार लेने के लिए महाजन और साहूकार के पास चले जाते थे। इन दिस मैनर दे आर हेविली इन डेप्थ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे रहते थे। इफेक्टिव मेजर्स have been taken by various state government to curb the entry of Sahukar into the tribal areas, and arrangements have been made to secure loans on the nominal rate of interest from the banks and cooperative societies. अब अलग अलग जगह पर जो राज्य सरकार हैं वो बहुत सारा काम किए, ठीक है, ताकि आदिवासी क्षेत्र में साहूकार ना जाएं। सरकार बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए जिससे लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। फिर आता है बॉन्डेड लेबर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विच केम इन ड्यू टू रैम्पेड पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ स्टेबल इनकम। अब देखिए, बंधुआ मजदूर एक बहुत ही गहरी समस्या बन गई। ये इसलिए होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी और लोगों का जो कमाई था वो निश्चित नहीं था। लैंड एलिनेशन, इंडेप्टेडनेस, बॉन्डेड लेबर एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखिए, लोगों से उनका ज़मीन ले लिया जाता था, ज़मीन वो लोग खो देते थे, कर्ज में डूबे रहते थे, बंधुआ मजदूर हो जाते थे, गरीब थे। ये सभी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लैक ऑफ मनी लीड्स टू टेकिंग लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स बाय मॉर्टगेजिंग लैंड। अब देखिए, पैसे की कमी से क्या होता है, आपको अगर पैसा कमी होगा तो आपको लोन लेना होगा मनी लैंडर से, आपको उसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी देना होगा। द ट्राइबल कम्युनिटी इज़ अनेबल टू रीपे, हेंस सर्व्स एज बॉन्डेड लेबर। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो पैसा चुका नहीं पाते थे और इसलिए वो बंधुआ मजदूर
बन जाते थे। आगे देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अमंग ट्राइबल इज अ प्रॉब्लम सिंस इट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए, जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट होता था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह से। आदिवासियों के लिए ये भी एक समस्या होती थी क्योंकि इसके वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज स्वीडन स्लैश एंड बम कल्टीवेशन, झूम इन द नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स, खल्लू among Mayer of Bihar and Podu among Khonds and Parajas of Orissa। अब देखिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्वीडन कल्टीवेशन, स्लैश एंड बम, झूम जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइब है वहाँ पर, बिहार के मेयर में खल्लू नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के खॉन्ड्स और प्रजास में पोडू नाम से। आगे देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स क्लियरिंग अ प्लॉट यूजुअली इन अ हिली और टेरेस एरिया, दैट इज कटिंग प्लांट्स एंड shrubs and then broadcasting sprinkling seeds usually of अरहर, मेज, बाजरा एंड बरबट्टी बीन्स। अब देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आप ज़मीन को खाली करते हैं, ज़्यादातर जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ हिली एरियाज, टेरेस एरिया में, उसके लिए आप पेड़ काटते हैं, ठीक है, कटिंग प्लांट्स एंड श्रब्स। उसके बाद उसमें आप बीज डालते हैं, आमतौर पर अरहर के, मेज़, बाजरा, बरबट्टी, बीन्स के। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व प्लाउ इन कल्टिवेशन। अब यहाँ पर हल नहीं चलाया जाता था, ठीक है। द एरिया इज कल्टिवेटेड फॉर 1 or 2 years and then is left fallow for 5 to 7 years to allow the vegetation to grow densely and to repeat the cycle। अब वह जो क्षेत्र है उसको 1 से 2 साल तक वहाँ पे खेती की जाती थी, उसके बाद उसको 5 से 7 साल तक छोड़ दिया जाता था, ठीक है, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन हो जाए और फिर वापस से वहाँ पे खेती की जाती थी। Illiteracy among tribals is a major hindrance to their development। अब जो आदिवासी लोग हैं वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, इसके वजह से उनके विकास में रुकावटें पैदा होती हैं। On account of inaccessible habitat among tribals, education has not spread fast among them। अब देखिए, जो आदिवासी लोग हैं उनके पास उन तक शिक्षा नहीं पहुंचती, ठीक है, उनका जो जीने का तरीका है उसमें वो चीज़ नहीं मिलता है उनको, शिक्षा, पढ़ने लिखने का मौका, तो ये इनके लिए समस्याएं पैदा करने लगी। द स्कूल टाइमिंग्स यूजुअली क्लैश विद द टाइमिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। अब देखिए, स्कूल का जो वो लोग का टाइम होता था वो उस टाइम से क्लैश करता था जब वो लोग खेती करते थे या कुछ काम करते थे। हाउएवर सेवरल प्रोग्राम्स have been launched to provide educational access by establishing a primary school within a radius of 1 kilometer। हालांकि बहुत सारी कार्यक्रम लगाए गए हैं, सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिससे जो ये बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। प्राइमरी स्कूल बनाया गया हर 1 किलोमीटर रेडियस में। द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन among the tribals has been found mainly due to a lack of proper medical and sanitary facility and poverty। अब देखिए, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं भी आदिवासियों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे सही तरीक़ा से मेडिकल और सैनिटरी फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, लोग गंदगी में रहते हैं, बहुत गरीब हैं। बट प्रैक्टिस of indigenous medicine and magical practices for treatments have been very good in the past, but today things have changed considerably। लेकिन पहले देखिए, ये लोग औषधि का इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे दवाइयों की तरह, और जादू को मानते थे। तो पास्ट में पहले ये चीज़ बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन आज चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। डिजीजेज रेंज
between diarrhea, jaundice, smallpox, malaria, filaria to AIDS, heart ailments and hypertension, etc. आज बहुत सारी बीमारी हो गई हैं, डायरिया, जॉन्डिस, स्मॉलपॉक्स, मलेरिया, फिलेरिया, एड्स तक बीमारी हो गया है, हृदय संबंधी बीमारियां होने लगे हैं, हाइपरटेंशन की बीमारी होने लगी है. They require proper treatment in well-equipped hospitals or dispensaries. अब इन सब का सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए अच्छे अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में. Efforts are being made to establish primary health centers in every village. हर एक गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा. अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे.